जिस सेवा में घुमान आ जाए उसे सेवा नहीं कहते। सेवा मिलती ही भीतर के घुमान को खत्म करने के लिए। सेवा और नौकरी में फर्क क्या है? नौकरी वो जो दुनियावी माया देती है, सेवा वो जो दुनियावी माया से मुक्त करवाती है। फिर जीव अपनी गलती देख, अपनी गलतियों का सुधार कर। तो अपनी गलतियों को दूसरों के इल्जामों से मिलाकर अगर तू कहे तो तू गलत ही रह गया। ये जीवन में संपूर्ण सबक है। कोई लाख गलत करे साथ संगत जी, उसके कर्म उसके साथ। हम जब उसके कर्म में हाथ डाल देते हैं, कानों का रस, जुबान का रस, सुनने वाला, बोलने वाला, सभी उस मलमूत्र में, उस चार दीवारी में हिस्सेदार हो जाते हैं। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। गुरबाणी की पंक्तियां। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। ये पंक्तियां एक बुजुर्ग अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहा था और किसी कारणवश उस बुजुर्ग को किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ा और वहाँ किसी वजह से रुकना पड़ा उस बुजुर्ग को। वो बुजुर्ग जो अपनी रिटायर्ड लाइफ भाव अपना दुनियावी जिम्मेवारियां पूरी कर चुके थे, उस घर में रुके और उस घर का जो माहौल, वातावरण देखा तो आम घरों जैसा, माता पिता, एक संतान, बेटा, रोजाना की उनकी कला कलेश, परेशानी। वो मजबूरी बस रुके थे वहाँ। तो एक दिन बैठे तो जो लड़का था, परिवार का बच्चा था, बहुत परेशान। और वो बुजुर्ग बैठे तो उनके पास आके कहने लगा कि आप लोगों का समय अच्छा था, आप लोगों ने अच्छी लाइफ जी, ये देखिए हम लोगों की लाइफ। तो उस समय उस बुजुर्ग ने ये पंक्तियां पढ़ी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। अब ये जब बात सुनी, पंक्तियां सुनी, तो कहने लगा कि ये जो आपने कहा है मुझे समझाओ। और आप 2 दिन से यहाँ हमारे घर पे रुके हो, आप बिल्कुल शांत स्वभाव से यहाँ रह रहे हो, यहाँ की परेशानी से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, और सुनने में आया कि आपने अपना जीवन भी अच्छा जिया। उन्होंने फिर वह पंक्तियाँ दोहराई तो कहने लगे कि अगर आप कहते हो कि ज्ञान ध्यान आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आपने अपनी जिंदगी इतने अच्छे ढंग से कैसे जी?
तो कहने लगे कि पूरी पंक्ति सुनो। सबते वड्डा सतगुरु, वो जो गुरु है जीवन में, सतगुरु। दुनियादारी में सतगुरु का मतलब क्या होगा वो कहते पता नहीं हमें। वो कहने लगे जो मैंने आभास किया अपने जीवन में, उसका मतलब और कुछ नहीं, वो जो गुरु सच्चा हो, सत, जो अपने कर्मों में सच्चा हो उसे सतगुरु कहते हैं। तो जिन कल राखी मेरी, कलयुग में उस गुरु ने, उस सतगुरु ने मेरी मदद की। तो कहने लगे कि कलयुग, कलयुग के से आपका क्या मायने? तो कहने लगे कलयुग से हमारा मायने कि वो जीवन जो तुम जी रहे हो, वो जीवन जो हम रोजाना दिनचर्या में, रोजाना का जीवन जो जीते हैं, जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, वो और कुछ नहीं कलयुग है। तो कहने लगे कि इसमें फिर संभालता कौन है? कहते गुरु, वही जो तुम्हें बात बता रहे हैं। तो कहने लगे कि विस्तार से बताओ, हमें समझ नहीं आई बात। तो उस बुजुर्ग ने अपने जीवन की एक कहानी उसे सुनाई सबक देने के लिए। कहने लगे कि हमारे जीवन में भी ऐसा समा था जो अब तुम काट रहे हो। गरीबी थी, उसके बावजूद माता पिता ने मदद की और हम पढ़ने में ठीक ठाक थे तो पढ़ाई पूरी की। गांव में रहते थे और शहर में नौकरी मिल गई। नौकरी मिली, 23-24 साल के थे, परिवार ने शादी करवा दी। कहने लगे शादी गांव में हुई तो वो जो पत्नी मिली वो गंवार थी, अनपढ़ थी। पर उस समय में जो भी था पत्नी को लिया और शहर आ गए। तो कहते शहर आते ही सबसे पहला कलयुग को देखना शुरू हुए हम, वो और कुछ नहीं हमारे घर से पत्नी से शुरू हुआ। कहने लगे पत्नी अनपढ़ थी और आते ही उसे शहर का जीवन मोह गया। वो शहर के वातावरण में अनपढ़ता के साथ शहरी बनने लगी। कहते हमने समझाना, कोई समझ नहीं आई और दुनिया में मजाक बनते रहे, पर उस जीव को समझ नहीं आई, वो शहर में आ गई। तो जब गांव भी जाना तो ना वो गांव वालों में, रिश्ते नातों में वो कहीं एडजस्ट हो सके, पर वो हमारा कलयुग शुरू हो गया था। तो शादी के 1.5-2 साल हुए कहते और हमारा नौकरी चली गई। अब शहर में रहते थे, दिक्कत हुई तो परिवार से बात हुई तो कहते पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ। हम गए, कहने लगे हम छोड़ आए पत्नी को। अब शहर आए, नौकरी ढूंढी, नौकरी मिले ना, बहुत परेशान हो गए, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, नर्क हो गया। तो 1-2 साथी थे, उन्होंने कहा कि गम को बुलाने के लिए उन्होंने नशे में डालने की कोशिश की। तो 2-4 बार हम गए, उससे नशा किया, पर भीतर से सुकून नहीं मिला और नौकरी मिल नहीं रही थी। तो कहते किसी ने हमें समझाया कि पास में ही कोई शहर से बाहर एक गुरुजन हैं, उनका वहाँ आश्रम है, वहाँ चले जाओ। तो नौकरी का जब तक नहीं होता तो वहाँ चले जाओ, ज़रूर ये जो दिक्कत बढ़ते जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से सुकून मिलेगा। तो ना चाहते हुए भी 1-2 दिन वो सज्जन मित्र थे, उन्होंने जोर डाला और हमें भेज दिया। अब गए वहाँ तो आश्रम में गए तो अटपटा सा लगे कि एक कोई
गुरुजन हैं, उनका परिवार भी है, उनकी भी धर्मपत्नी, और उनका आश्रम बना। तो बाकी जो आश्रम की जगह थी वो कच्ची थी, पर एक इमारत बनी थी, 3-4 फ्लोर उसके इमारत के। तभी वहीं वो रहते थे, सत्संग करना, संगत आई है। तो कहने लगे कि उस समय में जो गुरुजनों के आश्रम होते थे, आज के समय जैसे आश्रम नहीं है कि जहां लाखों रुपए फीस, लाखों रुपए का चढ़ावा देकर किसी आश्रम में रुकने के लिए इजाज़त मिलती है। कहने लगे हमारे समय में वो जो आश्रम थे, वहाँ आप जाके रहो, सेवा कर सकते हो, तन की सेवा करो, रहने को शिक्षा मिलेगी, रह सकते हो, और सत्संग, गुरुजन का संग करके कोई ना कोई भीतर सुकून मिलेगा। कहते हम रहने लगे। अब रहने लगे तो पहला नर्क, वो जो शादी हुई तो अनपढ़ पत्नी मिली और उसका जीवन सोचें। और जब कभी कॉल भी करते थे उस समय में, या चिट्ठी पत्री होती थी, तो माता पिता परेशान कि जो बहू है उससे बन नहीं रही। अब दूसरा नर्क, नौकरी चली गई, पैसे नहीं। तो वहाँ जब आश्रम में गए तो गुरुजन से मिले, तो साधारण से वो गुरु थे, मिले और उनसे चरण वंदना हुई। कैसे हो जी? ठीक है। तो बस इतनी बात हुई। तो 1-2 दिन वहाँ रुके तो बड़ा अटपटा सा लगे, कोई जान पहचान नहीं, और वहाँ कोई ऐसी खास बात भी नहीं थी। वो गुरुजन जब सत्संग करते थे तो उनसे सत्संग सुन लेना, तो पहले मन ना टिके। कहते 2 दिन के बाद देखा कि वो जो गुरु थे, उनकी जो पत्नी थी, उन्हें माताजी कहा जाता था। कहते वो माताजी को देखा तो सब नतमस्तक हों, चरण वंदना करें, तो उन माताजी में कहते हमें कोई गुण ना दिखे कि वो जो माता वाला गुण हो जिसे हम नतमस्तक करें या चरण वंदना करें। कहते उन्हें जब देखना कुछ नहीं करना, बस जिया जन जो भी सेवक जन होते थे उन्हें नतमस्तक करना, उसी में वो खुश होने। और जब 2 दिन रहे तो देखने में आया कि उन्हें कानों का रस बहुत अच्छा लगता था, चुगली। वो वहाँ जो सेवादार होने, सेवक होने, उनके साथ बैठ के उन्होंने चुगलियाँ करते रहना। तो कहते जब हमने ये देखा तो हमारा दिल टूट गया कि इस गुरु के पास आए हैं जिसकी खुद की पत्नी उसके कहने में नहीं है, तो मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या इस जीव से सॉल्यूशन क्या पाऊंगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा। कहते मन उचाट हो गया और हमने मन बना लिया कि चलें यहाँ से। 2-4 दिनों में फैसला कर लिया। तो जाने से पहले उस गुरुजन के पास कहा कि चलो उन्हें चरण वंदना, उनसे आशीर्वाद लेके चलते हैं। पर भीतर से मन नहीं मान रहा था, क्योंकि आम से लगे वही दिक्कत परेशानी जो हम देख रहे थे, वैसा ही हाल। जब वो गुरुजन के पास, गुरुजी के समक्ष कहते हम गए, नतमस्तक हुए, तो मुस्कुरा दिए गुरुजी। कहते कैसे हैं? उन्होंने हाल पूछा तो हमने कहा कि बस ठीक है। तो कहते कि जा रहे हो, बड़ी जल्दी जा रहे हो? तो वो बुजुर्ग कहता कि मुझे हैरानी हुई कि वो गुरुजी मुझे पहले दिन मिले तो मैं पीछे मिला और उनसे बात भी नहीं हुई, और जब हम जाने लगे तो उन्होंने कहा, बड़े प्यार से मिले और कहने लगे जाने लगे हो? तो कहने लगे हैरानी हुई कि इन्हें कितना पता है कि यहाँ जो भी सेवक जन संगत आती है, इन्हें सबके बारे में पता है। तो हमने कहा, कहता है कि हाँ जाने लगे हैं। तो कहते ठीक है,
पर बात तो पूरी हुई नहीं। आप जो यहाँ जिस कारण से आए थे वो कारण तो संपूर्ण हुआ नहीं, वो तो वैसा ही है। तो बुजुर्ग कहता है कि फिर मुझे भीतर से लगा कि इन्हें कैसे पता। तो हाँ, कहता है कि मैंने उस गुरु जी से सवाल किया, आपको क्या पता मैं यहाँ क्या देखने आया था, क्या लेने आया था। तो उन्होंने कहा वही जो तुम नहीं ले जा रहे, भीतरी सुकून, जिस सुकून के लिए आए थे तुम, वो सुकून बिना लिए जा रहे हो। और हम तो मिले भी नहीं, बात भी नहीं हुई। तो कहते जब ये बात शुरू हुई तो मुझे और जीवों में जब खास करके बुलाया उस गुरु जी ने, तो मुझे अच्छा लगा। भीतर से मेरे भीतर मन में सुकून आया कुछ बात करने पर, तो बात करनी अच्छी लगी। तो कहने लगे कि परेशानी बताओ क्या है। तो बुजुर्ग कहता है, मैंने कहा एक परेशानी तो नहीं आपसे बात करेंगे, पर हाँ दूसरी परेशानी की नौकरी हमारे पास नहीं है, नौकरी चली गई। तो गुरुजी कहते नौकरी पता क्यों गई। कहने लगा नहीं। कहने लगे आओ बताते हैं आपकी नौकरी क्यों गई। अब ये हम अगर उस कहानी के जरिए समझें गुरु की अहमियत, सतगुरु की अहमियत। कहने लगे नौकरी पता क्यों गई। सभी वहां सेवक जन बैठे थे, तो उन्होंने एक पौधा लगा था गमले में, तो गमला मंगवाया हमसे और कहने लगे कि सीधे खड़े हो जाओ। और एक सेवक को कहा कि इनके हाथ में ये गमला थमा दो। तो कहने लगे गमला जब हमारे हाथ में दिया गया तो गुरुजी कहते हैं अब इस गमले को जमीन पर रख दो। तो कहते हमने वो गमला उठाया और जमीन पर रख दिया। कहते ठीक है, अब एक काम करो, इस गमले को बहुत ऊंचाई तक अपने हाथों में पकड़ के कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हो, इसे ले जाओ। तो बुजुर्ग कहने लगे मैंने उस गमले को उठाया और उन्होंने जब कहा कि जितना ऊंचा ले जा सकते हो, तो कहते जब मैंने गमला उठाया तो मैंने हाथ भी ऊपर किए और मैंने पांव भी ऊंचे कर लिए और वो गमला मैं और ऊपर ले गया। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब दोबारा इसे फिर जमीन पे रखो। तो कहते मैं जमीन पे रखने के लिए नीचे झुक गया और रख दिया। उसके बाद गुरुजी ने कहा अब दोबारा फिर उठाओ और उसी तरह से जितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ। कहते हमने फिर गमला उठाया और दोबारा ऊंचा किया, पांव ऊंचे किया और ऊपर ले गए। अब गुरुजी ने वो गमला नीचे रखवाया दोबारा। अब कहने लगे कि इससे क्या समझे आप। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी मुझे समझ नहीं आई कुछ। आपने जो ऐसे कहा गमला नीचे रख तो मैंने नीचे रख दिया, आपने कहा ऊंचा कर दो तो मैंने ऊंचा कर दिया। कहते इसीलिए तुम्हारी नौकरी गई। जब तुम गमला नीचे रखने लगे ना तो तुमने देखा तुम भी नीचे झुक गए, और जब तुमने गमला ऊंचा किया तो तुमने देखा तुम भी ऊंचे हो गए थे, औरों से ऊंचे। कहते नौकरी करते करते तुमने वहां जो तुम्हारे संग नौकरी करते थे, याद करो वो जो तुम्हारे ही साथ अकाउंटेंट था, उस जीव की नौकरी से तुम्हें दिक्कत थी। तुमने उस जीव को हर बार बॉस के समक्ष, औरों के समक्ष नीचा दिखाते रहे, नीचा दिखाने की कोशिश की। और कहते जैसे जैसे तुम उसे नीचा दिखाते रहे, हर बार तुमने जब उसे नीचे झुकाया तो जैसे तुम इस पौधे को नीचे रखते समय खुद नीचे हुए, हर बार तुम नीचे गिरे। इसके बजाय अगर तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते
और अपना काम पेश करते और उसे और ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करते, तो तुम्हारा कद, तुम्हारा हाल और ज्यादा ऊंचा हो जाना था। ठोकर लगी, जीवन में नया सबक मिला और कहने लगे मैंने वो जीवन में सबक बांध दिया कि अगर मैंने अपने आप को ऊंचा रखना है दुनिया में, तो मैं सिर्फ अपने शुभ कर्म करके औरों को भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, ना कि नीचे खींचूंगा, ना कि उन्हें नीचे करूंगा। तो बुजुर्ग कहने लगा बेटा ये मेरे जीवन का पहला सबक उन गुरुजी से मिला। कहते मन उचाट जो था वहां से जाने की मेरी इच्छा थी, मैंने फैसला बदल लिया और मैं वहां रहने लगा। कहने लगे मेरे जीवन का ये पहला सबक, मैं अब रहने लगा वहां, मुझे अच्छा लगने लगा उनकी संग करने को। एक दो दिन के बाद कहते मुझे फिर दोबारा मौका मिला। बैठे तो गुरुजी कहते कि बेटा वो जो तुमने कहा था ना कि पहली परेशानी, वो पहली परेशानी, उसका सॉल्यूशन, उसका जो भी आपको परेशानी हो रही है उसमें काम करो, धर्मपत्नी को पढ़ाना शुरू करो और उस बच्चे की तरह पढ़ाओ जैसे किसी बच्चे को या तुम्हें पढ़ाया गया था। उसे जिस वस्तु की जरूरत है ले के दो, उसे पूर्ति करो, पर उसे पढ़ाना शुरू करो। खुद नहीं पढ़ाते, जैसे एडल्ट स्कूल होते हैं, नाइट स्कूल होते हैं, कहते वहां भेज दो। जैसे जैसे उस जीव को जानकारी मिलने लगेगी, कारण कहने लगे आप बाजार में जाओ तो दो तोते एक दुकान पे, कहते जाओ उस दुकान पर और वहां जाकर उस दोनों तोतों का मूल्य पता करके आओ। तो कहने लगे उन गुरुजी के कहने पर मैं बाजार गया तो वहां एक जीव पक्षी बेचता था, तो उसकी दुकान पर दो तोते थे, दोनों हूबहू दिखने में, हूबहू एक ही जैसे। तो कहता मैंने उस दुकानदार से पूछा कि ये कैसे, कितने में बेचते हो? तो कहने लगा एक तोते का उसने कहा 100 रुपया और दूसरे तोते का उसने कहा 1000 रुपया। तो बुजुर्ग कहने लगा मैं हैरान हुआ, उस दुकानदार से पूछा कि ये फर्क क्यों, तोते तो दोनों एक जैसे हैं। तो कहता फर्क क्या है इसमें? कहने लगा आओ बताता हूं फर्क क्या है। पहले तोते के पास गया, उसे मिर्ची बताई और उसे कहा मिर्ची खाएगा? तो तोता जैसे अपना टर टर करता है, उसने टर टर किया और उससे मिर्ची खींच ली। अब वो दूसरे तोते के पास लेके गया और कहने लगा मिर्ची खाएगा? तो उस तोते ने सर हिलाया और वो कहता है नहीं, पहले बोल राम राम। और वो तोता कहने लगा राम राम। उसने कहा फिर बोल राम राम, राम राम, और उसने खुशी से मिर्ची दे दी। कहने लगा फर्क देखा? दिखने में हूबहू, पर इस तोते की कीमत इसकी पढ़ाई है, इसका ज्ञान है। तो बुजुर्ग कहने लगा वो बात सुन के मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा कि अगर एक पक्षी कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान हासिल करके अपनी उस दुनिया में कीमत बना सकता है,
तो अगर जीव पढ़े, जीव जानकारी के हासिल करके ज्ञान अर्पण कर ले, तो उसका मूल्य दुनिया में बदल जाता है। कहते दूसरा ज्ञान मुझे मिला उस गुरु से, खुशी हुई। अब मेरा मन उस तरह से जो घृणा करता था पत्नी के साथ, वो खत्म होने लगा, और उस तरह से मैं सोचने लगा कि कैसे जाकर मैं उसे पढ़ाई करवाऊंगा। और कहते गुरुजी कहते, हमारे जीवन को छोड़ दो, हमारे घर पे क्या हो रहा है, ये हमारे कर्म, हमारी किस्मत, हम भोगेंगे। तुम्हें गुरु के पास आए हो, गुरु का फर्ज है जीवन में छाए अंधेरे को उजाले में बदलने का। कहते हमारे जीवन में गुरु नहीं है, ये हमारे कर्म हैं, हम भोगेंगे। तुम हमारे कर्मों में अपना फायदा ना खराब करो। कहते बहुत अच्छा लगने लगा उन गुरुजी से बात करने की, समझ आने लगी कि गुरु होता कौन है, क्यों कहा जाता है कि गुरु जीवन में हो। कहने लगे वहां रहते रहते तो मन ना करे वहां से जाने का, प्यार बहुत मिलने लगा। तो कहने लगे वहां जो कच्ची जमीन थी उसमें मुझे बगीचा बनाया। कहते इस बाग की देख रेख करनी है। कहते मैं सेवा करने लगा, और कुछ समय में मुझे घुमान आने लगा कि इस आश्रम को मैं संभाल रहा हूं, और मुझे घुमान आने लगा कि गुरुजी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत प्यार करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, और मुझे घुमान होने लगा कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा हूं, या मुझ में गुण हैं जो गुरुजी मेरे साथ इस प्रेम की अवस्था में चले गए। कहते गुमान होने लगा। अब मैं किसी से उस तरह से बात ना करूं, हट से बात करूं। मुझे लगे और जो सेवक हैं, सेवादार हैं, मैं उनसे सुपीरियर हूं। कहता वो ज्ञान जो पहला मिला कि ऊंचा, कहते मैं भूल गया घुमान आते ही, जीवन का पहला सबक गुरु से, और मैं भूल गया। कहते एक दिन अचानक से वो गुरुजी आए और हमसे मिले और कहने लगे कि आप कुछ दिन ये सेवा नहीं करोगे, आप सेवा नहीं करोगे। और कहते मुझे उस बात से बहुत क्रोध आया, सेवा नहीं करेंगे। कहते और अगले दिन से गुरुजी खुद उस बाग की देखरेख करने लगे, उस बगीचे की देखरेख करने लगे। मूत पलीती कप्पड़ होए, दे साबण लइए ओ तोए, पर यह मत पापा के संग ओ तोपै नामे के संग। अभी भी समझ नहीं आएगी, क्रोध बढ़ गया, फिर दुष्कर्म। कहने लगे उसके बाद वो खुद उस बाग बगीचे की देखरेख करने लगे। तो कहते मैंने फिर वहीं गुरुजी से दूरी कर ली, कटने लगा, दूर होके बैठने लगा। तो कहते मैंने इतना कह दिया कि अब देखूंगा कब तक सेवा करेंगे, और जब तक ये खुद नहीं बुलाएंगे मुझे दोबारा सेवा के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। कहते मैं ऐसे कहने लगा, और वो जीव कहते गुरुजी ने सेवा करनी शुरू की, करते रहे, नहीं समझ आई। कहते एक दिन फिर मन उचाट हुआ, परेशानी हुई,
अब बैठे नीचे, कुछ नहीं कर रहे। तो वो जो इमारत थी 3-4 महले की, वहां से ऊपर से गुरुजी कहते एक दिन मुझे आवाज मारने लगे, मुझे आवाज मारने लगे। कहते नहीं सुना, नहीं सुना। और कहते मैंने और सेवकों से, सेवादारों से बात करनी शुरू की कि रब वगैरह कुछ नहीं, रब का हिसाब समझ नहीं आता। कितनी पूजा पाठ कर ली, उसके बावजूद जीवन से दुख नहीं गए, जीवन से दुख नहीं गए। मैंने ये बात शुरू कर दी। तो कहते गुरुजी ने आवाज लगाई ऊपर से। कहते मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ऊपर से उन्होंने 10 रुपए नीचे फेंक दिए मेरे पास। कहता मैं ऐसे अपनी चिंता में बैठा और जैसे ही निगाह पड़ी 10 रुपए पर, मैंने 10 रुपए उठा लिए और वहां से चला गया। कहते 1-2 दिन के बाद फिर वहीं बैठा, गुरुजी ने आवाज लगाई, मैंने नहीं सुना, दूरी हो गई थी भीतर से मन की। कहते उन्होंने दोबारा फिर 20 रुपए फेंके। कहते मैंने उठा लिए। फिर चला गया। 1-2 दिन के बाद गुरुजी ने 50 रुपए फेंके और कहने लगे मैंने वो भी उठा लिए। और अवस्था वही रही, भीतर नर्क, मन की अवस्था नहीं। वो शीतलता जो शुरुआत हुई गुरुजी से, होम में आते ही वो गई, बातें कहनी शुरू की। गुरुजी ने सेवा पे नहीं बुलाया, खुद करते रहे। कहते अब एक दिन ऐसा आया, मन दोबारा फिर बनने लगा, चलो चले यहां भी, हो गया जो भी। तो कहते ऊपर से गुरुजी ने मुझे एक पत्थर मारा। कहता जैसे ही पत्थर लगा, मैंने गुस्से से ऊपर देखा और ऊपर गुरुजी थे। और मैं खड़ा होकर उनसे इशारा करने लगा, क्या हुआ? तो गुरुजी मुस्कुरा दिए, नीचे आए, कहने लगे बेटा 2 बातें बांध लो जीवन में। पहली, जिस सेवा में घुमान आ जाए उसे सेवा नहीं कहते। सेवा मिलती ही भीतर के घुमान को खत्म करने के लिए। सेवा और नौकरी में फर्क क्या है? नौकरी वो जो दुनियावी माया देती है, सेवा वो जो दुनियावी माया से मुक्त करवाती है। उस रब के घर में परवानगी मिलती है सेवा से, हौ में मरती है। तो कहने लगे बेटा सेवा करते हुए तुझमें हौ में घुमान आ गया, उस घुमान को तोड़ने के लिए सेवा ली तुझसे। कारण तेरा भला चाहते हैं, तेरा नुकसान नहीं। दूसरी बात कहने लगे हम रब से नाराजगी करते हैं। कहते बेटा जब हमने आवाज लगाई तुम्हें, पहले दिन तुमने सुना नहीं, हमने 10 रुपए फेंके, तुमने 10 रुपए उठाए, ना ऊपर देखा, सिर्फ 10 रुपए उठाए और 10 रुपए लेकर चले गए। कहते फिर 20 रुपए फेंके, फिर 50 रुपए फेंके, हर बार तुमने पैसे उठाए और चले गए, पर तुमने कभी ऊपर की तरफ नहीं देखा, ध्यान नहीं किया। कहते जिस दिन हमने पत्थर मारा, कंकड़ मारी,
तो तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ आया, तुमने हमारी तरफ देखा। कहते बेटा ये जीवन का तुम्हारा हमारी तरफ से अखीरला सबक है। ये है हमारा किरदार उस रब के सामने। जब वो रब हमें देता है हम उसकी तरफ देखते भी नहीं, हम लेते हैं और नाशुक्रे होकर अपने आनंद में चले जाते हैं, उस रब को याद नहीं करते। दुख दारू सुख रोग पया। फिर जब हमने कंकड़ पत्थर मारा तब रब की तरफ देखा। कहते रब भी हमें दुख तब देता है कारण कि उस रब का एहसान भूल चुके होते हैं, उस रब को विसार चुके होते हैं माया में, तो हमें पत्थर मार के हमें दुख देता है कि हम उसकी तरफ देखें, हम उसकी तरफ देखें। वो बुजुर्ग कहने लगा बहुत गहरी चोट लगी हमें, गुरु जी के चरणों में गिर गए, बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। कहते गुरु जी ने हमें उठाया नहीं, हमें रोका नहीं रोने से। कहते रो, कारण कि ये जो आंसू हैं जब आभास हो जाए हमें अपनी गलती का, और ये जो आंसू निकलते हैं ये आंसू ही हमारी मैल, हमारे मन पर जो मैल जम जाती है इसे धोते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। कहते जाओ बेटा जीवन जियो। कहते उसके बाद आश्रम से निकले, गुरु जी से चरण वंदना हुई। कहते वहां से निकल गए और कहते कि बस जीवन का सबक मिल गया और इसी सबक को लेकर हम चले और उस सबक के जरिए जीवन में दोबारा परेशानी नहीं आई और जीते जीते आज यहां तक पहुंच गए। तो जिस बच्चे को वो कहानी सुना रहे थे, अपने जीवन की बात सुना रहे थे, वो कहने लगा उसके बाद क्या हुआ गुरुजी का? गुरुजी से मिले? कहते नहीं बेटा, हमारे आते ही 1 महीने में वो गुरुजी शरीर त्याग गए, वो चले गए। तो कहते उसके बाद उनका आश्रम, कहते वो क्या चलना था, जो उनकी माता थी उसमें ना गुण थे, तो घर बना के बैठ गए उसे संगत। कहते मेरी खुशकिस्मती थी, मेरे भाग्य अच्छे थे कि ऐसे पूर्ण गुरु से मुझे शिक्षा मिली और जीवन में बस मेरा वही। तो कहते आज के समय में जो गुरु के नाम पर हम चले हैं, गुरु वो नहीं, गुरु बस वही था जिसने ज्ञान दे दिया और भीतर अब वो घट में बैठ गया, जिसे हम सतगुरु कहते हैं। भाव अब वो मेरे समक्ष शरीर में नहीं हैं, अब वो मेरे समक्ष उस ज्ञान रूपी रोशनी में मेरे भीतर पनप रहे हैं और मेरा जीवन उन्हीं की तरह हो गया। जीवन में यही मेरा सच है। मैं जब गया गुरु जी के पास तब हठ ही था, मुझ में हठ था, जिद थी और मैं शरीर तक सीमित था। साकार में मैं यकीन करता था, साकार में, शरीर में। कहते भक्ति मार्ग, भक्ति रस में गए और उस गुरु की कृपा से भीतर भक्ति मार्ग सहजता उत्पन्न हुई और उस साकार रूप को निराकार रूप में, शरीर से जीवात्मा के रूप में बदल दिया उस गुरु ने। अब वो शरीर नहीं, पर उसके बावजूद वो मेरा गुरु, मेरा सतगुरु मेरे अंग संग, मेरे भीतर हमेशा पनप रहा है।
कहता ये है फर्क हठ और भक्ति का, ये है फर्क साकार और निराकार का। कहते बस जीवन में वही 2-3 हफ्तों का मेल उस रब रूप से, और उसी में सारी शिक्षा, और उसके बाद का जीवन आज तक का उन्हीं के लेके। सत्संग जी, आज ये सत्संग कहानी के जरिए जीवन में सबक, किसी को नीचा जितना गिराएंगे हम उतना नीचे गिरेंगे, किसी का जितना बड़प्पन, जितना ऊंचाइयों तक ले जाओ, रब के घर में दुनियादारी नहीं, रब के घर में ऊंचाई ही मिलेगी। रब के घर में ऊंचाई मिलेगी। अपने जीवन में निगाह मारें, उस रब ने जब हमें दिया, सब कुछ दिया, तब हमने कितनों ने उस रब को उस दौरान भी याद किया, और जब जब दुख, तकलीफ, परेशानी आई, बस उसी समय में उस गुरु से, उस रब से उतना ही रिश्ता, उतना ही, और हठ में रह गए, हौमे में रह गए। हम दुनिया में कुछ नहीं हैं, वो करता ही करता है। मरना क्या है, मर जाओ। सेवा भीतर की मैं मार दे, और कहा जाता है आप ना मरे तो स्वर्ग ना मिले। तो वो मरने, शरीर छोड़ने के बाद किसे स्वर्ग मिलता है कौन जाने। हम तो बातें ही नहीं समझ पाए। मरना, इस मैं को मारना था, इस मैं को जिस दिन मारा तो स्वर्ग पा लिया, और कुछ नहीं, स्वर्ग पा लिया। भीतर ज्ञान की उत्पत्ति हो, जानकारी का कोई फायदा नहीं। अधूरी जानकारी उस गंवार औरत की तरह जो शहर में जाते ही बौखला गई, पगला गई, अपनी सच्चाई भूल गई। तो वैसे जीव हम भी हैं, अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी, और पढ़े लिखों को मात देते हैं। जीवन में निगाह मार के देखें, हम तो कहीं ऐसे हालातों में नहीं हैं, हम तो ऐसे हालातों में नहीं हैं। साकार, निराकार। आज दुनिया 100 में से 100 जीव साकार के पीछे पड़े हैं, पर सच्चाई साकार नहीं है। साकार की रिस्पेक्ट अपनी जगह। ऐसे गुरुजन जो हमारा जीवन बदल दें, हां सच, पर अनफॉर्चुनेटली जिनकी तस्वीरें नहीं खींची गई, जिनकी मूर्तियां नहीं बनी, वो गुरु कहां जीते होंगे। वो निराकार होकर हम जैसे जीवों के भीतर पनप रहे हैं, जाग रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी कमियां, और हम ना सोचें कि दुनिया हमारी वजह से चल रही है। हम दुनिया का हिस्सा हैं। कृष्ण अर्जुन को यही कहते कि तू चुन लिया गया, हौमे में ना कि तू ही सब कर रहा है, कर मैं ही रहा हूं, कर मैं ही रहा हूं। सेवा में घुमान नहीं गया। फिर जीव अपनी गलती देख, अपनी गलतियों का सुधार कर। तो अपनी गलतियों को दूसरों के इल्जामों से मिलाकर अगर तू कहे तो तू गलत ही रह गया। अंग से अंग लगा लहने को अंगद किया, वो अवस्था आनी चाहिए। मैग्नेट के साथ लगकर मैग्नेट हो जाएं।
सत्संग जी, जीवन में कानों का रस, जुबान का रस, नरक। नरक, किसी की बुराई करनी नहीं, और मुस्कुरा पड़े वो बुजुर्ग, मुस्कुरा पड़े। कहने लगे अगर ये जीवन में समझ आती है तो समझ ले। तो बच्चा कहने लगा आपसे ही सिर्फ बातें हुई वहां आश्रम में, औरों से नहीं हुई। कोई और भी ज्ञान की बात तो मुझे और सुनना है। तो कहने लगे हां, एक और जीव था हमारे साथ, उसे भी सबक दिया। कहने लगे क्या? कहने लगे उसकी वहीं आश्रम में सेवादार थे, किसी से रंजिश थी। आपस में दोनों की बहुत ज्यादा रंजिश हो जाती है। तो कहने लगे गुरुजी ने समझाया कि नहीं, सेवा में ये नहीं चलते। तो एक सेवक को समझाते रहे, ना कर ना कर। तो एक दिन कहते वो आया और गुरुजी से कहता है मुझे ना एक सपना आया है, मैंने आपसे वो आपको बताना है मेरा सपना क्या था। तो कहने लगे नहीं, सिर्फ हमें ना बता, संगत में खड़ा होकर बता अपने सपने को, और सच बताना अगर तू सच में कुछ जान सका है। कहने लगे बताओ। कहता है गुरुजी, वो सेवक जिससे मुझे परेशानी है, रात सपने में मैंने देखा वो चार दीवारी में बैठा है और उस चार दीवारी में वो मल मूत्र कर रहा है। कहते और मैं गया, मैं भी उस चार दीवारी में उतर गया। वो मल मूत्र करते जा रहा है और मैं उस जीव के साथ खड़ा हूं और उसके मल मूत्र को जैसे कहते हैं ना कि दीवारों पे फेंक रहा हूं, उठा उठा कर। वो करते जा रहा है और मैं उसे मल मूत्र को उठा कर चार दीवारी में फेंकते जा रहा हूं। वो करते जा रहा है और मैं फेंकते जा रहा हूं चार दीवारी में ही। और कहता है गुरुजी, हौले हौले वो मल मूत्र बढ़ना शुरू हुआ। वो मल मूत्र मेरे पांव तक आया, घुटनों तक आया। वो करते जा रहा है, मैं वहीं खड़ा, मेरी कमर तक आया, मेरे कंधों तक आया, और एक समय आया मैं डूबने लगा उस मल मूत्र में। और वो उस मल मूत्र में डूबते हुए भी वो मल मूत्र करते जा रहा है और वो भी डूब रहा है। कहता जब मेरा सांस घुटा तो मेरी नींद टूट गई गुरुजी, और मेरी आंख खुल गई और मैं डर गया। कहने लगे गुरुजी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे अब बताओ ये जीवन में क्या है। कहने लगे जिस जीव ने दुष्कर्म करने हैं वो उसका मल मूत्र उसकी चार दीवारी है। वो अगर मल मूत्र कर रहा है वो उसी का जीवन रहेगा। जितना ज्यादा गलत काम करेगा दुनियादारी में, वो उसी का मल मूत्र है और उसी की चार दीवारी, और वो उसमें भरता रहेगा और वो उसी में ही लिप्त रहेगा। तो कहते गुरुजी मैं फिर क्यों गया? कहने लगे इसीलिए गया क्योंकि तू अपने जीवन में उसे निकाल नहीं सका अपने जीवन से। उसने जो भी किया तूने उसे अपने ध्यान से नहीं निकाला, तूने उससे जिद नहीं छोड़ी। वो लाख गलत होता, तू उसकी गलतियां नहीं निकाल सकता था। तू उस चार दीवारी में उसके नरक में खुद गया, और जब पता है वो मल मूत्र कर रहा है और तू उसे दीवारों पे उड़ा रहा है। तूने जीवन भर दुनिया में यही किया। एक गलत जीव वो दुष्कर्म कर रहा था, तूने आम जीवों में उसे और फैलाया।
तुझे खुशी मिलती रही वो बातें करने को, तू भी उस चार दीवारी में चला गया, उसके कर्मों का हिस्सा। दीवारों पे तू उड़ा रहा था, दुनिया में तू बातें बता रहा था। कहते उसने तो डूबना ही था। ये करते 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 तू भी उसके कर्मों में भागीदार हो गया, उसका हिस्सेदार हो गया। कहते ये है जीवन, ये है जीवन। वो बच्चा फिर कहने लगा नहीं नहीं और बताओ। कहता नहीं, ये जीवन में संपूर्ण सबक हैं। कोई लाख गलत करे संगत, साथ संगत जी, उसके कर्म उसके साथ। हम जब उसके कर्म में हाथ डाल देते हैं, कानों का रस, जुबान का रस, सुनने वाला, बोलने वाला, सभी उस मलमूत्र में, उस चार दीवारी में हिस्सेदार हो जाते हैं। सभी हिस्सेदार हो जाते हैं। कर्मी आपको अपनी जीवन में इन बातों से अगर सबक ले सकते हैं साथ संगत जी, तो कहानियां सुननी, सत्संग सुनने, फायदा हो कि नीचे रखने से, किसी को नीचे गिराने से हम कितना नीचे गिरते हैं। जीवन में अगर वो बुजुर्ग किसी गुरु से दो चार मीटिंग्स में, बातों में इतना जीवन का सबक ले गया, तो सत्संग जी हमें भी, हम जैसे जीवों को भी सबक ले लेना चाहिए उस बुजुर्ग की कहानी से। और उनके जीवन में कोई बहुत सज्जन पुरुष, को गुरुजन आए जो सतगुर होके उसके जीवन में विचरते रहे, तो इससे बहुत सबक हम भी ले सकते हैं सत्संग से। निगाह मार लें, हमारे लिए जितनी बात है हम लेते हैं, डालते हैं जीवन में, डाल लें, फायदा जरूर होगा। नुकसान तो हम सह ही रहे हैं, नुकसान भरा जीवन तो जी ही रहे हैं, मर्जी अपनी है। सो इसलिए कहा गया, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरे। सो जीवन में निगाह मारे, अपने आप पर निगाह मारे, कितना ज्ञान है हमें, कितना नाम सिमरन है, कितनी मैं मरी, कितनी औरों के मल मूत्र में हम हिस्सा बने। सो जीवन में निगाह मार ले साथ संगत जी। ये मनुष्य जामा अब मिला, आज मिला, कब तक रहेगा, कहाँ रहेगा, दोबारा कब मिलेगा। फिर जैसे कोई फकीर संग, वो कहता जी 1 महीने के बाद वो शरीर त्याग गए, तो क्या पता कोई फकीर कब तक हमारे जीवन में रहता है, कब तक। और हमारी बदकिस्मती, हम सतगुरु भी नहीं बना सकेंगे। या तो जीव सतगुरु बना ले, भाव अपने भीतर उसे रोशनी नुमा ज्ञान रूपी बना ले। सब के बिछड़े कब मिलेंगे, कोई क्या जाने। सो जीवन में साथ संगत जी जरूर निगाह मारो, जिम्मेवारियां संभलें, समझें, जिम्मेवारी समझें। पिता होने की जिम्मेवारी, माँ होने की जिम्मेवारी, बड़ा भाई होने की जिम्मेवारी, बड़ी बहन होने की जिम्मेवारी। रिश्ते नातों को अगर बड़े नहीं संभाल सके तो उनके लिए यही कहा जाता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न दे, फल ला गया तो दूर। बड़े हो तो बड़े बने रहो, बड़े हो तो बड़े बने रहो। तो जा एक जीव मिला हमें, कहता पैसे वालों को तो सलाम करना ही पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है करते रहो, पर याद रखो पैसा तो वैश्या भी कमाती है, हम लोगों से ज्यादा कमाती है, उसे भी नतमस्तक करोगे? थोड़ा तो स्टैंडर्ड देख लें। एक जीव के पास पैसा अगर आ गया, वो दुष्कर्म करके, किसी का हक मार के, गलत कामों से कमा गया, उसके बाद भी हम नतमस्तक हों उस जीव के समक्ष?
उसके बावजूद भी। सो अपना लेवल नीचे ना करें सत्संग जी। हमारा जीवन में ना लेवल बहुत नीचे गिर गया है, तो अभी भी देख लें, संभाल लें। साल पहले का स्टैंडर्ड और अब का स्टैंडर्ड देख लें, 2 साल पहले का स्टैंडर्ड। पता नहीं हम देखते भी हैं कि नहीं, सेल्फ रियलाइज करते हैं या नहीं। सुदाता कृपा करें, खुश रहो, मेहर करें जी। सतम का